नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अज्ञात और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी महाराष्ट्र के चंद्रपुर की रहने वाली एक औरत की है जिसका नाम मीरा है। तो चलिए अब ये कहानी मीरा के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मीरा है और मैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर की रहने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आई हूँ, ये मेरे जीवन की एक ऐसी डरावनी घटना की कहानी है जिसको सुनने के बाद आप लोगों के लिए भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि क्या वास्तव में ऐसा कभी हो सकता है। दरअसल इन सब की शुरुआत तब से हुई थी जब मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन तब तक भी मैं मां नहीं बन पाई थी, जिसके चलते मैंने और मेरे पति अजय ने कई डॉक्टरों को भी दिखाया, पर सब रिपोर्ट नॉर्मल थी। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा था कि अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर क्यों हमारा बच्चा पैदा नहीं हो रहा। लेकिन फिर कुछ गांव के लोगों ने हमसे कहा कि कोई घर की देवी देवताओं की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसे में हम दोनों कई पंडितों और तांत्रिकों के यहाँ भी गए, लेकिन वहां जाने से भी कोई फायदा नहीं मिला। हाँ, ये जरूर हुआ कि उन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करके हमसे बहुत सारे पैसे हड़प लिए थे। अब धीरे धीरे दिन गुजरने के साथ हम दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा हताश होने लगे थे। अब तो किसी बात पर कोई भरोसा नहीं रहा था, किंतु जिनके संतान नहीं होती है ना, उनको लोगों के ताने सुनने ही पड़ते हैं। आए दिन हमें लोगों के ताने सुनने को पड़ते थे। बात बात पर लोग यही बातें सुनाते थे, यहाँ तक कि मेरा तो मुंह तक देखना गांव में शुभ नहीं माना जाता था। जब भी गांव में कोई शुभ काम होता तो लोग मुझे बुलाना पसंद नहीं करते थे। इन सब की वजह से मुझे और अजय को बहुत तकलीफ होती थी। गांव वालों का ऐसा व्यवहार देखकर हम कुछ करते, लेकिन अजय के घर वाले, उन्होंने भी मेरा जीना हराम कर दिया था। बात बात पर मुझे काफी कुछ सुनाया जाता। इन सब की वजह से दुखी होकर अजय मुझे अपने साथ लेकर शहर चला आया। यहाँ पर उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। ऐसे में कंपनी की तरफ से हमें काफी बढ़िया घर रहने के लिए मिल गया और हमारा जीवन ठीक तरह से चलने लगा। यहाँ आकर एक दूसरे के साथ रहकर हमें गांव के लोगों की और घर वालों की जली कटी बातों से छुटकारा मिल गया था। पर जब किसी के छोटे बच्चों को हम देखते तो मन में यही होता कि काश हमारा भी कोई बच्चा होता। अब तो हमें लगने लगा था कि शायद हम दोनों को कभी कोई बच्चा होगा ही नहीं। जब मैं अजय को काफी दुखी देखती तो उससे बोलती भी थी कि शायद मेरी किस्मत में बच्चा नहीं है और मैं ही मां नहीं बन पा रही हूँ। मुझ में ही जरूर कोई कमी होगी, इसलिए आप वापस गांव लौट चलें। मैं आपके घर में नौकरानी की तरह पड़ी रहूंगी। आप दूसरी शादी कर लेना। लेकिन अजय मुझसे बहुत प्यार करता था, ऐसे में उसने दूसरी शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इसी तरह हमारी जिंदगी गुजर रही थी। यहाँ पर आए हुए हमें 6 महीने हो चुके थे, लेकिन अजय के घर वालों की कभी कभार अजय से ही बातें होती थी। वे लोग अजय पर दूसरी शादी करने का दबाव बना रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कमियां तो सिर्फ औरतों में होती हैं, मर्दों में कमी थोड़ी ना होती है। इसलिए कमी मुझ में ही बता रही थी, जिस वजह से मैं बच्चा पैदा नहीं कर पा रही हूँ। और अजय का दूसरा विवाह करना चाहते थे, किंतु अजय ने साफ मना कर दिया था। वैसे मैं एक गरीब फैमिली से थी और अजय काफी अच्छी खासी रिच फैमिली से था। मेरी खूबसूरती को देखकर ही अजय ने मुझसे शादी की थी। अब हम दोनों शहर में एक दूसरे के साथ थे। 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया था। ऐसे में एक दिन अजय के किसी दोस्त ने अजय को एक महिला तांत्रिक के बारे में बताया जो हमारी मदद कर सकती थी। वैसे मैं और अजय ऐसे कई लोगों के पास गए थे, इसलिए हमें इन बातों पर अब भरोसा नहीं था। लेकिन जब अजय के दोस्त ने उस महिला तांत्रिक की काफी ज्यादा तारीफें की, बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई, तो अजय वहां जाने के लिए तैयार हो गया। ऐसे में अपने दोस्त के साथ वहां चला गया। शाम को जब घर वापस आया तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोला कि अभी मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। ये कहकर थोड़ा बहुत खाना खाकर करवट लेकर सो गया था। उसका इस तरह का व्यवहार देखकर मैं परेशान थी कि सब कुछ ठीक तो है ना। वहीं मैंने देखा कि रात को अजय इधर उधर करवट बदल रहा था। जब भी कुछ पूछने की कोशिश करती तो नींद का बहाना बना देता। ऐसे में उल्टी सीधी बातें मेरे दिमाग में आ रही थी कि सब कुछ ठीक तो है ना। अगले दिन सुबह होकर अजय मेरी तरफ देखकर बोला कि मीरा, मैं अपने दोस्त के साथ उस महिला तांत्रिक के पास गया था। मुझे लगता है कि वो औरों से अलग है।
कुछ तो ऐसा है उसमें जो उसे खास बनाता है और मुझे लगता है कि वो हमारी मदद कर सकती हैं। अब मैं कुछ बोलती उससे पहले वो बोला, हाँ मीरा, तो क्यों ना हम दोनों एक बार उसके पास चलें। वैसे भी हम बहुत से लोगों के पास गए हैं, डॉक्टर के यहाँ गए हैं, आखिरी बार इसके पास भी चलते हैं, क्या पता हमारी किस्मत ही खुल जाए। ये कहते हुए उसने मुझे उस महिला तांत्रिक के पास जाने के लिए राजी कर लिया। ऐसे में अगले दिन सुबह जल्दी तैयार होकर हम दोनों उस महिला तांत्रिक के पास जाने के लिए निकल गए। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद हम वहां पर पहुंचे। शहर से बाहर का इलाका था, कोई गांव जैसा था जहां गांव भी प्रॉपर नहीं था। उसके बाहर गाय भैंसों को चलाने के लिए चरागाह था। ऐसे में खंडहर के सामने जाकर अजय ने कहा कि वो महिला तांत्रिक यहाँ पर रहती हैं। यह सुनकर मुझे पहले तो हैरानी हुई, लेकिन फिर अजय बोला कि वो यहाँ पर इसलिए रहती हैं कि उसकी साधना में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आ जाए, और वैसे भी उसे ऐशो आराम से क्या मतलब है। उसकी बात सुनकर मैंने कोई जवाब नहीं दिया और अजय का हाथ पकड़कर अंदर जाने के लिए चल दी। उस वक्त पता नहीं क्यों, लेकिन उस दिन मेरा मन थोड़ा बेचैन सा था। बार बार दिल कर रहा था कि वापस लौट जाऊं तो ठीक होगा, लेकिन एक आखिरी उम्मीद थी कि शायद इस बार भगवान हमारी सुन ले। किंतु यह नहीं पता था कि जिस चाहत को लेकर यहाँ आए हैं वहां इन सब की वजह से कितना बड़ा खतरा हमें मिलने वाला है। जब मैं और अजय दोनों खंडहर के दरवाजे पर पहुंचे तो मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगने लगा। मैंने खंडहर के अंदर कदम रखा ही था कि मुझे वहां पर बदबू सी आने लगी। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। आगे बढ़ने लगी तो जगह जगह जानवरों के कंकाल फैले हुए थे। पूरे खंडहर में जाले लटके हुए थे। मैं आगे बढ़ती ही जा रही थी, साथ में थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। तभी मुझे सामने वहीं एक भयानक सी मूर्ति नजर आई, जिसके सामने वो महिला तांत्रिक बैठी हुई थी। चारों तरफ काफी सारी गंदगी फैली हुई थी। कहीं जानवरों की हड्डियां पड़ी थी तो कहीं मरे हुए, कहीं पक्षी पड़े थे, जिसकी भयंकर बदबू भी आ रही थी। तभी उस महिला तांत्रिक ने अचानक हमारी तरफ इस तरह घूर कर देखा कि मैं तो एक पल के लिए बहुत ज्यादा डर गई और घबराहट की वजह से उसे देखने लगी। वो हट्टे कट्टे शरीर की महिला थी, बिल्कुल काले कपड़े पहने हुए थे, गले में हड्डियों की माला थी, आंखों में ढेर सारा काजल लगाए हुए थे। उसके साथ में ही माथे पर भी काले रंग का एक बड़ा सा टीका था। वो हमारी तरफ घूर कर बोली, आओ। ये कहते हुए हमें बुलाया और सामने बैठने के लिए कहा। वहां पर इतनी ज्यादा गंदगी थी कि मुझे तो बैठने में भी ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन अजय ने हाथ पकड़कर बैठने के लिए कहा तो मैं बैठ गई। मैं अब घबराते हुए उसे डरावनी मूर्ति की तरफ देखने लगी, जिसके 2 बड़े बड़े दांत थे। चेहरा काफी अजीब था, आंखें हरे रंग की थीं, सिर पर 2 सींग थे और बड़ी अजीब सी सूरत की पूरी काली रंग की वो मूर्ति थी। तभी उसे महिला तांत्रिक के सामने अजय हाथ जोड़कर बोला, मैं कल भी आपसे मिलने आया था, यह मेरी पत्नी है मीरा। अब वो तांत्रिक हमारी तरफ देखकर बोली, बच्चों की चाहत में आई हो ना, जो चाहोगे वो मिल तो जाएगा, उससे भी बढ़कर मिल जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला है, ये तो याद है ना तुम्हें? वो अजय की तरफ देखते हुए बोली। तो अजय हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ। तभी उस महिला तांत्रिक ने हमारे चारों तरफ एक चौकोर घेरा बनाया, जिसे उसने सिंदूर से बनाया था। इसके साथ में ही चारों कोनों पर हड्डियों के टुकड़े रखे थे। वहां पर शराब की बोतल में रखी हुई थी, लौंग पताशे से न जाने कितनी सारी चीजें भी वहां रखी हुई थी। तभी एक झोले में से उसने एक मुर्गा निकाला जो जिंदा था। पलक झपकते ही उसने एक धारदार चाकू से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो ये देखकर मेरी तो चीख निकलने वाली थी, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी चीख को काबू में कर लिया। वही तड़पते हुए उस मुर्गी ने जान दे दी। अब उससे खून टपकने लगा था। ये देखकर उस तांत्रिक के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। फिर उसने वो खून सामने मूर्ति के जो हड्डियां, शराब, न जाने क्या उल्टे सीधे सामान रखे हुए थे उन पर टपकाया, और फिर उस खून को अपने हाथ में लेकर वो खून मेरे पेट पर लगाया। तो मुझे घिन महसूस होने लगी, लेकिन अजय ने इशारे से मुझे चुपचाप बैठने के लिए बोल दिया था। उसके बाद में वो तांत्रिक अजीबोगरीब आवाहन करने लगी। देखते ही देखते वहां पर काफी अजीब सा माहौल हो गया। कुछ अजीब अजीब सी बदबू मुझे आने लगी थी, और एक बात भी हैरान कर देने वाली थी कि उस खंडहर में चारों तरफ अंधेरा था। सूरज की रोशनी तो वहां आ ही नहीं रही थी। एक अजीब सी लाल रोशनी में ही सब कुछ दिखाई दे रहा था। ये देखकर ये तो मुझे समझ में आ गया था कि सामने जो ये मूर्ति है शायद शैतान की है, और ये महिला तांत्रिक शैतान की ही भक्त है। ये देखकर मुझे घबराहट होने लगी थी, क्योंकि मैंने सुना था कि काली शक्तियां किसी की सगी नहीं होती, जितना देती हैं उससे ज्यादा लेती हैं, और तकलीफों के सिवा कुछ नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मैं चुपचाप बैठ रही। कुछ तंत्र मंत्र करने के बाद उस तांत्रिक ने अपने हाथ में राख जैसा कुछ लिया
और मंत्र बोलते हुए उस राख को हमारी तरफ किया तो वो उड़ते हुए मेरे शरीर से आकर चिपक गई, जिससे मुझे तकलीफें होने लगी। फिर उसने लौंग लेकर एक लौंग अपने मुंह के बीच दांतों में दबा ली और 4 लौंग जो चौकोर घेरा हमारे चारों तरफ बनाया हुआ था उसके चारों कोनों पर रख दी। फिर उस तांत्रिक की तरफ देखकर जोर जोर से अजीब भाषा में चिल्लाने लगी। उसकी भाषा तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये बोल क्या रही है। देखते ही देखते उस मूर्ति की अजब सी हरी आंखें चमकने लगी थी और मुझे अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। घुटन सी मुझे महसूस होने लगी थी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि आखिर मुझे हो क्या रहा है, लेकिन मेरे अंदर एक जलन सी ही महसूस होती जा रही थी। मेरा दम घुटने लगा था। लगभग 20 मिनट वो तांत्रिक ये सब कुछ करते रही, जिससे पता नहीं क्यों, लेकिन धीरे धीरे अब तो मुझे बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगी थी। अजय मेरे साथ बैठकर मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। मुझे उल्टी आने लगी थी, दम घुटने लगा था। तो उस महिला तांत्रिक ने अजय के हाथ में अपने झोले में से निकलाकर बहुत सारी विभूति दी और कहा कि इसे दूध में डालकर इसे रोज दे देना। यह सुनकर अजय बोला जी, और वहां से मेरा हाथ पकड़कर आ गया। जैसे ही मैं बाहर आई तो अजय की तरफ देखते हुए बोली, अजय मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। यह काली शक्तियों के उपासक हैं और मुझे काली शक्तियों से बहुत डर लगता है। हमें इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वरना कुछ ठीक नहीं होगा। ये सुनकर अजय बोला, चुप करो मीरा। अरे अब तक तो हम देवी देवताओं के यहाँ पर गए थे ना, काफी पंडितों से भी पूछा था, कोई ने हमारी मदद नहीं की। अरे हम दोनों को कोई खुशी नहीं मिली। अब चाहे यह काली शक्तियों के उपासक हो या न हो, मुझे इस बात से मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि ये बस हमें एक बच्चा दे दे जिससे हमारी जिंदगी भी संवर जाए। वैसे भी लोगों की बातें सुनते सुनते मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। ये सुनकर मैं कुछ बोलती तो उसने कहा, मुझे आज के बाद इस बारे में कुछ नहीं सुनना। सुना तुमने? तो मैं चुप हो गई। फिर अब हम दोनों घर वापस आ गए। सारे रास्ते में यही सोचती रही कि पता नहीं क्या होगा, अब सब कुछ ठीक होगा या नहीं। घर पर पहुंची तो शाम हो चुकी थी। खाना खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी, ऐसे ही लेटते हुए अपना फोन देख रही थी, तभी अजय मेरे लिए दूध लेकर आया। उसने दूध का गिलास मुझे थमाया और जो भभूति उस तांत्रिक महिला ने दी थी उसमें से थोड़ी सी भभूति उसमें मिलाने की कोशिश की तो मैंने मना कर दिया। तो अजय गुस्से में बोला, ऐसे कामों में मना मत किया करो। ये कहते हुए उसने भभूति मिला दी और दूध पीने के लिए दिया। मैंने दूध को जैसे ही पीना चाहा तो मुझे भयंकर बदबू आने लगी, परंतु अजय गुस्से में मेरी तरफ देख रहा था तो मैंने दूध पिया। दूध का टेस्ट काफी अजीब था और भयंकर बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं जानवरों को एक साथ मारकर उन्हें सड़ा गलाकर उनकी लाश का चूर्ण बनाकर इसमें डाल दिया हो। मेरे गले से दूध भी नहीं उतर रहा था। अब मैंने दूध का गिलास वहीं पर रखकर भागते हुए बाथरूम में चली गई और मुझे उल्टी हो गई थी। पूरे मुंह में बदबू सी महसूस होने लग गई। जब बाहर आई तो अजय बोला, बाकी का दूध पी लो, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। तो अजय गुस्से में बोला, दूध तुम्हें पीना है, मैं कोई भी लापरवाही नहीं चाहता। ये कहते हुए मुझे जबरदस्ती दूध पिलाने लगा तो न चाहते हुए भी मुझे वो दूध पीने पड़ा। अजय मेरी आंखों के सामने बैठा था, ऐसे में मैं उल्टी भी नहीं कर सकती थी, लेकिन उस दूध को पीने का टेस्ट बहुत अजीब था। पूरे शरीर में बदबू सी महसूस हो रही थी, पर क्या करती, चुपचाप बैठ रही। उसके बाद हम दोनों सोने के लिए लेट गए थे। उस वक्त थके होने की वजह से अजय तो कुछ ही देर में सो गया था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब उस तांत्रिक महिला की बातें और वो भयानक मूर्ति, वो सब कुछ याद आ रहा था। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि किसे इस बारे में बताऊं, क्या करूं। तभी अचानक मुझे वही भयंकर अजीब सी बदबू महसूस होने लगी जो उस खंडहर में महसूस हुई थी। ये देखकर मैं कुछ समझ पाती कि मेरे हाथ पैर में जकड़ने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जबरदस्ती मुझे जंजीरों में जकड़ दिया हो। मैं अपने हाथ पैरों को हिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हिला नहीं पा रही थी। किसी का मेरे शरीर पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। मैं चारों तरफ देख रही थी, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और फिर मेरी आंखें बंद हो गईं। मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। जब आंखें खुली तो शरीर में बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। मुझे क्या हुआ है, कुछ समझ पाती कि तभी मुझे बहुत धीमी आवाज में कुछ सुनाई देने लगा। मैं चारों तरफ देखने लगी, कौन है, क्या बोल रहा है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब तो मैं घबराने लगी और घबराते हुए अजय की तरफ देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर घबराते हुए सो गई। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई थी। सपने में मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल नग्न थी और चारों तरफ मुझे भयानक हंसी सुनाई दे रही थी। मैं अपने आप को बचाने के लिए भाग रही थी, लेकिन बचा नहीं पा रही थी। तभी अचानक वही भयानक मूर्ति जो उस महिला तांत्रिक के सामने थी, उसने एक भयानक रूप धारण कर लिया।
एक राक्षस का रूप था जिसका शरीर बिल्कुल अजीब सा और काला था। काफी लंबे दांत थे, हरे रंग की आंखें थीं, हाथों के नाखून भी काफी बड़े थे और वो लंगड़ाते हुए मेरी तरफ आ रहा था। अपनी हालत देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तभी उसने झपट्टा मारकर मुझे दबोच लिया और मुझे हवस का शिकार बनाने लगा था। मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करती रही लेकिन बचा नहीं पा रही थी। तभी अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने कोई डरावना सपना देखा है, ये सोचकर मैं फिर से सो गई। सुबह मुझे बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। जो कुछ रात को हुआ, जो सपना देखा था, सबके बारे में मैंने अजय को बताया तो अजय बोला, इस बारे में ज्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहकर अपने ऑफिस में चला गया। अब मैंने घर को अंदर से अच्छे से लॉक किया। अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी मुझे आवाज आने लगी, जैसे मेरी रसोई में किसी औरत की आवाज आ रही थी। तो मैं घबराते हुए रसोई में गई तो वहां देखा कि कोई भी नहीं था। तभी मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे कमरे में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अब मैं और ज्यादा घबरा गई, डर गई। भागते हुए जैसे ही अपने कमरे में पहुंची तो वहां देखा कि वहां पर भी कोई बच्चा नहीं था। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये सोचते हुए मुझे डर लगने लगा और मैं जो भगवान की तस्वीर थी, जहां पर मैं रोज पूजा पाठ करती थी, वहां पर मैं कल से कुछ नहीं कर पा रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं मूर्ति की तरफ भी जाऊं। जैसे उन सब से मुझे नफरत सी होने लगी थी। फिर भी दिल में कहीं ना कहीं तो यह कर रहा था कि एक बार उस मंदिर की तरफ जाऊं। जब मैं उस मंदिर की तरफ जाने लगी तो अचानक मेरा सिर चकराने लगा, मुझे चक्कर से आने लगे। ऐसा लगने लगा था जैसे मैं गिर न जाऊं। मेरे पैर आगे कदम बढ़ा ही नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे पैरों को जकड़ लिया हो। मैं बहुत कोशिश कर रही थी आगे जाने की, लेकिन जा नहीं पा रही थी। अब मुझे उल्टी सी महसूस होने लगी थी, तो मैं भागते हुए वापस बाथरूम में आ गई और उल्टी करने लगी। जैसे ही मैं उल्टी की तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि बिल्कुल काले कलर की उल्टी थी और उसमें अजीब से कीड़े थे। ये देखकर मैं थर थर कांपने लगी थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने गर्मा गर्म लोहे का तवा मेरे हाथ में रख दिया हो। मेरी गोद में से मैं उसे नीचे उतरना चाहती थी, लेकिन जैसे अपने हाथों को हिला भी नहीं पा रही थी। धीरे धीरे वो बच्चा बहुत ज्यादा भारी हो गया, इतना भारी कि मैं उसका बोझ संभाल नहीं पा रही थी। अपनी गोद में से उसे नीचे उतर आना चाहती थी, लेकिन उतार नहीं पा रही थी। अब तो हमारी समझ में आ गया कि आखिर काली शक्तियों से, तंत्र मंत्र से ये बच्चा पैदा हुआ है, तो ये कोई साधारण बच्चा तो हो नहीं सकता। हम लोग उसे मंदिर में ले जाना चाहते थे जिससे उसे छुटकारा पा सके। तभी चारों तरफ तेज तेज से हवा चलने लगी। आंधी तूफान का मौसम हो गया। अचानक ये मौसम खराब होते देखकर हम इधर उधर देखने लगे थे। अब जैसे ही यशवंत उसे बच्चे को लेने के लिए आगे बढ़ा तो लड़खड़ा कर गिर गया और उसका सिर सीढ़ियों से टकरा गया, जिसकी वजह से सिर में चोट लग गई और खून बहने लगा। ये देखकर मैं घबरा गई और उसे संभालने लगी तो वो बच्चा अजीब सी मुस्कान के साथ हम दोनों की तरफ देखने लगा। अब तो हम दोनों बहुत ज्यादा डरने लगे थे। आसपास के लोगों ने तुरंत यशवंत को अस्पताल पहुंचाया। उसके सिर में चोट लगी हुई थी, ऐसे में उसे तुरंत पट्टी करवाई गई। हे भगवान, अब क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अस्पताल में यशवंत के पास उस बच्चे को गोद में लिए हुए रोई जा रही थी। मन कर रहा था कि उसे कहीं छोड़ आऊं, क्योंकि वो बच्चे के रूप में काली शक्तियों का एक पुंज था। वैसे भी मेरा तो शुरू से उससे लगाव नहीं था। शायद ये भगवान की ही एक लीला थी, जिससे उस बच्चे की वजह से मुझे फिर कोई तकलीफ न पहुंचे। इसीलिए मेरा उससे बिल्कुल भी लगाव नहीं हुआ था। मैं और यशवंत तंत्र मंत्र से पैदा हुए। उस बच्चे का असली रूप हम देख चुके थे, जिसकी वजह से हर पल एक डर लगने लगा था कि पता नहीं कब हमारे साथ क्या हो जाए। शैतानी बच्चे का लौटना। अब जब यशवंत को अस्पताल से छुट्टी दी गई तो रात हो चुकी थी। हम दोनों बाहर आए। अब हम दोनों ने इशारों में ही तय कर लिया था कि इस बच्चे को हम वापस घर लेकर नहीं जाएंगे। ऐसे में अस्पताल से बाहर निकलते ही एक सुनसान रास्ते में कचरे के ढेर में हमने उसे फेंक दिया। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगे। जल्दी ही हमने एक टैक्सी को पकड़ा और अपने घर की तरफ आ गए। अभी हमने घर में कदम रखा ही था कि हमें जोर जोर से किसी बच्चे के हंसने की और खेलने की आवाज सुनाई देने लगी। तो सामने देखा तो वही बच्चा हमारी आंखों के सामने था। अब तो हमारी सांस गल में अटक गई। उस वक्त हम पर क्या गुजर रही थी, हमसे बेहतर कौन समझ सकता है। हम दोनों एक दूसरे की डरते हुए तरफ देख रहे थे। तभी अचानक उस बच्चे की भयानक आवाज सुनाई दी। क्या हुआ मम्मी पापा? यह कहते हुए वो जोर जोर से भयानक रूप से हंसने लगा। तो हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि कहां जाए। उस वक्त गोमती काकी अपने कमरे में थी, शायद सो रही थी। उसे हमारी आवाज या उस बच्चे की आवाज कुछ भी सुनाई नहीं दे रही थी। अब हम दोनों वापस भागने लगे तो लड़खड़ाकर वहीं पर गिर गए। यह देखकर हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए।
उठने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उठ नहीं पा रहे थे। तभी वो बच्चा हंसते हुए फिर अपने पैरों पर चलते हुए हमारे पास आया और यशवंत के सीने पर आकर बैठ गया। वो बड़ा ही डरावना लगने लगा। बिल्कुल काला शरीर, आंखें भी उसकी हरी हो गई थीं, हाथ के नाखून काफी लंबे हो गए, दांत काफी लंबे हो गए थे और सिर पर 2 सींग उग आए थे। देखते ही देखते हुए एक राक्षस की तरह दिखाई देने लगा था। गोमती काकी पर हमला और भागना। तभी वो अपने दांत यशवंत की तरफ, उसके गले की तरफ बढ़ाता ही कि अचानक चीखने की आवाज सुनाई दी। हमने नजर घुमाकर देखा तो गोमती काकी थी, जो ये सब कुछ देखकर थर थर कांपे जा रही थी। अब जैसे ही उस बच्चे ने गोमती काकी की तरफ देखा तो गोमती काकी अचानक नीचे गिर गई। तभी वो बच्चा छलांग मारकर उसके सीने पर जाकर बैठ गया। ये देखकर गोमती काकी थर थर कांपने लगी। अब उस बच्चे ने अपने नाखूनों से उसका गला पकड़ लिया और फिर अपने दांतों से उसका खून पीने लगा तो वो दर्द में तड़पने लगी। हाथ पैर मार रही थी, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तड़प रही थी लेकिन कुछ नहीं कर पा रही थी। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई, लेकिन भागकर उस बच्चे को उठाने की कोशिश की, लेकिन उठा नहीं पा रही थी। बड़ा ही भारी बच्चा हो गया था। यशवंत ने भी उस बच्चे को गोमती काकी से अलग करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। तभी गोमती काकी ने बड़ी मुश्किल से उस बच्चे को अपने आप से धक्का देकर दूर किया और वहां से भागने लगी। उसके गले में खून निकल रहा था, लेकिन उसे अपनी जान की चिंता थी। वो हमारी तरफ देखते हुए घबराकर बोली, चलो यहाँ से। ऐसे में हम भी उसके साथ में हम दोनों भी चल दिए। थोड़ी दूर ही पर सामने ही एक छोटा सा मंदिर था। वहां पर जाकर हम बैठ गए। हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। माताजी से मुलाकात और शैतान का रहस्य। अब यशवंत को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था कि बच्चे पाने की चाहत में उसने काली शक्तियों का साथ लेकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। वो मेरी तरफ देख रहा था क्योंकि मैंने उसे पहले ही समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन समझा नहीं पाई थी क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी थी। तभी गोमती काकी घबराते हुए बोली, ये सब क्या था बेटा? तो यशवंत के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले, तो गोमती काकी डरते हुए बोली, इससे पहले कि देर हो जाए बताओ। अब यशवंत ने सारी बात बताई तो गोमती काकी के होश उड़ गए। वो घबराते हुए हड़बड़ाकर हमारी तरफ देखकर बोली, तंत्र मंत्र और काले जादू से पैदा हुआ ये बच्चा शैतान का बच्चा है और आज उसके जन्म को आज 6 दिन हो गए हैं और कल 7वां दिन है, और ऐसे में ये कल अपनी ही माँ को अपने ही हाथों से नोच कर खा जाएगा। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए, मैं थर थर कांपने लगी। तो गोमती काकी बोली, बचपन में अपने दादाजी से मैंने सुना है कि अगर कोई शैतान का बच्चा इंसानी औरत की कोख से जन्म ले तो 7वें दिन ही जन्म देने वाली माँ को नोच कर खा जाता है, फिर धीरे धीरे पूरे परिवार को खत्म कर देता है। अब घबराते हुए यशवंत मेरी तरफ देखे जा रहा था। तभी वो बोला, नहीं अनुश्री, अपने होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी गोमती काकी बोली, वैसे हमारे गांव में एक माता जी हैं जो देवी माँ की पूजा अर्चना करती हैं, वो इन सब से आप लोगों को मुक्ति दिलवा सकती हैं। ऐसे में सुबह होते ही आप लोग मेरे साथ मेरे गांव चलिए, वरना उस शैतान के बच्चे से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। जैसे ही सुबह हुई तो सुबह 4 बजे हमें पता था शैतानी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। अब हम गोमती काकी के साथ उसके गांव के लिए बस से रवाना हो गए थे। सुबह लगभग 7 बजे के आसपास हम उनके गांव में पहुंच गए तो काकी हमें लेकर सीधे ही देवी माँ के मंदिर में लेकर चली गई। वहां पर एक बूढ़ी औरत थी, उसके चेहरे पर दिव्य तेज था। उसने हमारी तरफ देखा तो मुस्कुराकर बोली, घबराओ मत, देवी माँ के दरबार में आए हो, कुछ भी गलत नहीं होगा। तभी उसने आंखें बंद की, देवी माँ का ध्यान किया और फिर हमारी तरफ देखते हुए बोली, आज की रात तुम दोनों पे बहुत भारी है। यशवंत की तरफ देखते हुए बोली, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है तुमने। काली शक्तियों का सहारा लेकर वो बच्चा काली शक्ति का रूप है जो तुम्हारी जान लेने के लिए तुम्हारी जिंदगी में आया है। वो मेरी तरफ देखकर बोली, हर रात तुम्हें ये एहसास होता था ना कि तुम्हारे शरीर पर बोझ बढ़ रहा था, तुम्हें कोई नोच रहा था तो वो शैतान था जो तुम्हें दिखाई नहीं देता था, लेकिन तुम्हें बेहोश करके तुम्हें अपनी हवस का शिकार बना रहा था, और उसी का अंश है तुम्हारा ये बच्चा जिसे तुम लोग अपना बच्चा समझते हो। और तुम्हें पता है इस बच्चे को तुम्हारी कोख से पैदा करने के पीछे वो डायन क्या चाहती थी? एक शैतान और एक इंसानी औरत दोनों के मिलन से पैदा हुआ बच्चा उसके लिए काफी जरूरी था, जिसकी बलि देकर वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी, वापस जिंदा हो जाएगी। बूढ़ी औरत बोली, वो डायन जिसने तुम्हारी मदद की थी वो एक जिंदा डायन नहीं थी, एक मरी हुई डायन थी।
उसे दोबारा जन्म मिलना था। इसके लिए उसे 7 बच्चों की बलि देना जरूरी था। 6 बच्चों की तो उसने तुम्हारी ही तरह और लोगों को पागल बनाकर अपनी काले जादू में लेकर बलि दे दी थी। ये 7वां बच्चा था जिससे उसकी मुक्ति होनी थी। दिव्य चाकू और शैतान का अंत। तभी यशवंत रोते हुए बोला, माताजी, कोई तो रास्ता होगा इन सब से छुटकारा पाने का। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन हमें बचा लीजिए माँ। तो उन बूढ़ी माता जी ने हम दोनों के सिर पर आशीर्वाद के रूप में हाथ रखा और बोली, घबराओ मत, देवी माँ तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। ये कहते हुए उसने हमें एक दिव्य चाकू दिया और कहा, इसे सीधे ही उस शैतानी बच्चे के सिर में मार देना, जिससे हमेशा के लिए वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगा और खत्म हो जाएगा। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, आज 7वां दिन है और आज की रात चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहो, वो तुम्हारा खून का प्यासा है, तुम्हारी जान लेकर ही मानेगा। माताजी बोली, घबराओ मत, मैं देवी माँ से प्रार्थना करूंगी तुम्हारी रक्षा करने के लिए और देवी माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। उसे शैतान के बच्चे को मारने के बाद अपने घर में एक देवी माँ के नाम से हवन करवाना, जिससे हमेशा हमेशा के लिए काली शक्तियां तुमसे दूर हो जाएगी। हम लोग वापस लौट गए। अब हमने जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो वही बच्चा हमें नजर आया जो सामने एक हिरण को नोच कर खा रहा था। जगह जगह मांस और खून ही बिखरा हुआ था। तभी वो बच्चा जिसे अपनी आंखों के सामने देखकर हम घबरा रहे थे, वो हमारी तरफ बढ़ने लगा और देखते ही देखते उसने भयानक रूप धारण कर लिया। तभी वो छलांग मारकर मेरे गले से आकर लिपट गया। वो मेरा खून पीने के चाहता था। अब जैसे ही वो अपने दांत मेरी तरफ बढ़ाता, वैसे ही यशवंत ने उसके सिर में वो दिव्य चाकू दे मारा, जिसकी वजह से वो चिल्लाते हुए नीचे गिर गया और तड़पने लगा। अपने सिर में दिव्य चाकू लगने की वजह से कुछ देर तक वो शैतानी बच्चा तड़पता रहा, चिल्लाता रहा और फिर एक काले धुएं में बदल गया। अब वो काला धुआं खिड़की से होकर निकल गया। सुखद अंत और सीख। अब वो चाकू एक तरफ पड़ा था तो हमने उस चाकू को भागकर उठाया और मन ही मन देवी माँ को याद किया। मैंने और यशवंत ने तुरंत घर को अच्छे से साफ किया। सुबह हो गई थी। नहा धोकर मैंने नए कपड़े पहने। जो विधि विधान था बच्चे होने के बाद वो पूरा किया और फिर जल्दी ही हमने मंदिर की स्थापना घर में की। गोमती काकी भी कुछ दिन आराम करने के बाद वापस हमारे पास आ गई। अब हम लोग एक साथ शांति से रहते हैं। उसके बाद हम वापस गोमती काकी के गांव गए। माता जी के पास जाकर देवी माँ के दर्शन किए और उसके आशीर्वाद से हमारे एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। आज हमारी बेटी के साथ हम लोग बहुत खुश हैं। मैंने अपनी ये कहानी आप सब लोगों को इसलिए बताई कि हम लोग कभी कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी अपनी जिंदगी में काली शक्तियों का सहारा लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि काली शक्तियां जिस किसी की जिंदगी में भी आ जाए तो उसके साथ उसके पूरे खानदान का सर्वनाश कर देती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।